रहिए रहे, यहाँ इसे लिख दो। जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है और तथा रहे हैं, इस प्रकार के शब्द आते हैं तब वहां पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। प्रेजेंट टेंस होता है। ठीक भैया, अब आप लोग को चाहिए एग्जाम्पल। ठीक, एग्जाम्पल बिना संभव नहीं है कुछ चीज। एग्जाम्पल अब आपको देने चल रहे हैं, तो भैया देखो एग्जाम्पल इसे बोल दिया जाए, रमन गाय चरा रहा है, गाय चरा रहा है। कलवा, कलवा नाम है। अगर कोई कलवा वीडियो देख रहा होगा तो ग्लानि मत फील कीजिएगा, ठीक है ना। कलवा दूध पी रहा है। ठीक है ना। तीसरा, तुम गाना गा रहे हो। भैया आपको यही मतलब है, हमने यहाँ छपवा दिया है रहा है, रही है, रहे। तो लास्ट में जाओ देखो ना, ये मिला रहा है, रहे मिल गया ना। अब बोलो रही है कहा नहीं मिला, लड़की का नाम लिखो तब भी तो मिलेगा, पहले कैसे मिलेगा। तो लड़की का नाम लिखते हैं। चौथा, इसका नाम लिखे भैया, बहुत खतरनाक है, तो कोई भी लिख देते हैं। हाँ, कोई भी नाम मान लीजिए हम लिखते हैं, पुराना नाम लिख दिया एकदम खतरनाक। चलो खुशबू लिख देते हैं। ठीक, खुशबू पानी पी रही, पानी पी रही है। ठीक है ना। ये चीज आपका होगा, तीनों मिलाना कंफर्म हो गया। कौन से रखने से आता, प्रेजेंट कंटीन्यूअस सेंटेंस। ठीक, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। अब देखो हम पहचान तो लगा लेंगे, अगर कहीं पर रहा है, रही, रहेगा, हम कह सकते हैं कि आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। लेकिन कहने से थोड़ी होता है, कहने से कुछ नहीं होता, सॉल्व करना पड़ता है। तो सॉल्व करने के लिए क्या जरूरी है, इसका नियम जरूरी है, फार्मूला जरूरी है, हेल्पिंग वर्ब जरूरी है, ये सब जरूरी है। ठीक, मेन वर्ब सब्जेक्ट ये सब जरूरी है, सिस्टम जरूरी है ना पूरा। तो पहचान हो गया भैया। अब आपका बताने चल रहे हैं हम कि नियम। ये तो आपकी पहचान थी, एग्जाम्पल था। अब नियम देखो, नियम नंबर 1 भैया, नियम नंबर 1 क्या बोलता है? नियम नंबर 1 सिंगुलर। ठीक, सिंगुलर सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका प्रयोग करते हैं भैया? इज का तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग करते हैं। ठीक, थोड़ा गंदा लिख रहे हैं, मैनेज कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि स्पीड से लिखना पड़ रहा है, उतनी सुंदर राइटिंग नहीं है,
लेकिन इतनी है जितनी चल जाएगी, ठीक है। अब दूसरा देखो रूल नंबर क्या है, फर्स्ट था, अब सेकंड में भैया चलो ध्यान दो। मेन वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं भैया, मेन वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। मेन वर्ब के साथ, अब आप लोग के अंदर बहुत दुविधा होगी, ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब खिलौना खेल रहे हैं क्या, तो सब क्लियर हो जाएगा। मेन वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। यात्रीगण ध्यान दें, आईएनजी के, हाँ क्या, मेन वर्ब के साथ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। अब ध्यान दो दोस्तों, थर्ड में क्या करा दिया जाए, वैसे हमें लगे दो ही मेने हैं, ठीक, इसका हाँ एक चीज और इसमें होता है भैया, आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं, एम का प्रयोग। आई के साथ एम का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। हेल्पिंग वर्ब ऐसे ये लिखते हैं के रूप में होता है। ठीक, कितना लिखवा दे रहे हैं आप लोग, थोड़ा देखो जल्दी से। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, फिर से देखो, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में इजी का प्रयोग। देखो भैया, अब आप लोग को थोड़ा एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे एक है, कहेंगे क्या, राहुल पानी पी रहा, तो राहुल क्या सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो राहुल के साथ भैया लगा देंगे राहुल इज, ठीक, पूरा जब राहुल पानी पी रहा तो राहुल इज। अगर यहाँ पर कुछ ऐसा गंदा सा थोड़ा तगड़ा सा आ जाता, गंदा का अच्छा बोल रहे, यहाँ पर भैया होता कि मैं तो ठीक है, मैं क्या, मैं गाना गा रहा हूँ, वैसे गाना तो बहुत अच्छा गाता नहीं हूँ, मैं गाना गा रहा हूँ, ऐसा होता तो अभी हमने नीचे एकदम छपवा दिया आई के साथ एम कवर, तो आई मैं मतलब क्या होता, आई एम, ऐसे सिस्टम बन जाएगा। अब उसके बाद आप लोग अरे भैया दुई तो बता दिए, आर का कहाँ जुगाड़ करोगे, तो आर का जुगाड़ होने चल रहा है, तो दुई का हो गया, आई के साथ एम का प्रयोग। अब यही जैसे यहाँ पर आ गया कि तुम गाली देते हो, वैसे गंदी चीज है, गाली बिल्कुल नहीं देना चाहिए, तुम गाली दे रहे हो, गाली दे रहे हो, तो तुम भी दो, इक्वल हो जाए, और तो यू आर, मतलब ये मैनेजिंग करना है, ठीक है ना। तो सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब के इच, प्लूरल के साथ आर, इसके लिए बता रहे, ठीक, इतना लिख लिए। अब एग्जांपल देकर बताएं ताकि आप लोग का समाधान हो जाए, ऐसे लिख लिया होगा, हमें पूरा विश्वास है। ये भी मिटा देते हैं क्योंकि जगह रहेगी तो मजा आएगा। जरा देख लो मेरा वीडियो। अब उसके बाद देखो दोस्तों, अब देखो एग्जांपल देखो, जैसे वह पत्र लिख रहा है, ठीक। अब उसके बाद सीधे समझेंगे, पहले जुगाड़, रहा है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्लियर, कंफर्म हो गया रहा है तो, क्योंकि हम जुगाड़ पा लिए ना, रहा है हो गया। अब उसके बाद क्या होगा भैया, अब क्या करेंगे, हमें एक फार्मूला जानना चाहिए, अगर फार्मूला रहेगा तो एकदम क्लियर हो जाएगा। तो इसका फार्मूला बताए, ये आपका दोस्तों क्या है, अफर्मेटिव। क्या है अफर्मेटिव, कोई भी सेंटेंस को हम 5 टाइप से लिखते हैं भैया, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, क्वेश्चन वर्ड, 5 टाइप से फिर से कर लो। किसी भी सेंटेंस को 5 टाइप से हम लिखते हैं। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव मतलब जहाँ एकदम सीधे सीधे बात बोली जाए, जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, मैं पानी पी रहा हूँ, मैं गाना गा रहा हूँ, समथिंग इसी प्रकार। अगर निगेटिव की बात, मैं खाना नहीं, मतलब नाटक करने लगा, मोटा सा थोड़ा हो गया, तो मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, मैं पानी नहीं पी रहा हूँ, मैं गाना नहीं गा रहा हूँ, इस प्रकार से ना वाली बातें हो जाती हैं निगेटिव में।
अब उसके बाद आपका इंट्रोगेटिव में हो जाएगा, क्या मैं पानी पी रहा हूं, मतलब उसे क्लियर नहीं है, डाउट में थोड़ा पता है, क्या मैं पानी पी रहा हूँ, क्या मैं गाना गा रहा हूँ, क्या मैं विद्यालय जा रहा हूँ, इस प्रकार के, ये इंट्रोगेटिव हो गया। अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है तो क्या मैं गाना नहीं गा रहा हूँ, क्या मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, क्या मैं विद्यालय नहीं जा रहा हूँ, क्या मैं घर में नहीं सो रहा हूँ, इस प्रकार से होता। अब आपको बोले क्वेश्चन नोट सर कैसे हुआ, तो क्वेश्चन नोट भैया हो जाएगा, तुम कब जा रहे हो, तुम कब आ रहे हो, तुम क्यों यहाँ सो रहे हो, तो इस प्रकार के हो जाएंगे। ठीक है, अब इसका बता दिए अफर्मेटिव। अफर्मेटिव तो भैया पहले फार्मूला देख लो, बिना फार्मूला कुछ भी संभव नहीं है। तो इधर आपका हम फार्मूला लिखे तो कहाँ लिखे, इधर लिख दे रहे हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव की भैया हिंदी होती है सकारात्मक, क्या होती है, सकारात्मक। तो फार्मूला इधर लिखने चल रहे हैं। तो भैया सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। कितना गंदा खाया हो गया मार्कर हमारा, चल ठीक है, क्या लिखेंगे भैया, सब्जेक्ट, फिर इज एम आर, कुछ गानी महाराज तीनों नहीं ठोक देना कि तीनों इज एम आर लिख देंगे, आवश्यकता अनुसार सब्जेक्ट, फिर इज एम आर, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म साथ आईएनजी लगा देंगे, फिर ऑब्जेक्ट कर देंगे, फिर लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। कभी कभी अदर वर्ड रहता है तो अदर वर्ड हम लिख दे रहे हैं, प्लस अदर वर्ड, लास्ट में फुल स्टॉप, कितना सा हो जाएगा। अब इसका कर रहे हैं समाधान। ये कैसा है आपका, ये आपका अफर्मेटिव। तो कैसे करेंगे भैया, देखो सबसे पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, शब्द किसे कहते हैं, काम करने वाला, कर्ता कहते हैं सब। तो समझ में आ गया ना। तो सब्जेक्ट क्या है, इसमें काम कौन कर रहा है, वह पत्र लिख रहा है, वह पत्र लिख रही है, कुछ भी ऐसे मतलब काम तो वही कर रहा है। तो वह की अंग्रेजी क्या होती है, अगर लड़की होती तो सी लगता, लड़का है तो ही लगेगा, तो ही हो जाएगा। ठीक, अब दूसरी बात इज एम आर में क्या लगेगा, भैया क्या, सिंगुलर। हमने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि किसी का नाम होता है या ही इट होता है या सिंगुलर होता है, बाकी जो होते हैं प्लूरल होते हैं। तो ही इज। अब उसके बाद वर्ब क्या है, लिखना, क्या हो जाएगा, लिखना। तो राइटिंग, क्या कर देंगे भैया, राइटिंग, क्या कर देंगे, राइटिंग। अब उसके बाद क्या है, पत्र। तो एक एक पत्र लिखा जाता है तो ए लेटर लगा देंगे, क्या लगा देंगे, ए लेटर, प्यार से पीछे इसे ठप्पा मतलब फुल स्टॉप लगा दिया जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो फिर से बताएं, फिर से बताने चल रहे हैं। देखो वहां पत्र लिख रहा है, ठीक, पहले हमने समझ लिया कौन सा सेंटेंस है, ए प्रेजेंट कंटीन्यूअस। कैसे समझे, पहले बताओ कैसे समझे, क्योंकि रहा इसीलिए समझे, क्लियर। अब दूसरा फंडा देखो, अब हमें इंग्लिश में करना है ट्रांसलेट, तो फार्मूला जानना अत्यंत जरूरी होता है, बहुत 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 मस्त जरूरी। अब समझो जैसे क्या होगा, सब्जेक्ट, इसमें सबसे पहले कैसे क्या, सब्जेक्ट, फिर इज एम आर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। तो सब्जेक्ट क्या भैया हमारा, वह हवा के लिए क्या लगता है, ही। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या, इज एम आर में क्या लगा देंगे यार, कब्बो मत लगाना, चौपट करा दोगे, तो क्या लगाएंगे, इज क्यों लगा दे भैया, काहे लगा दे, नौकर थोड़ी लगे हैं आपके भैया, नौकर बिल्कुल नहीं हो, लेकिन आप थोड़ा पढ़ रहे हो, सिस्टम से काम करो, सिस्टम। और सिस्टम मतलब ये हो गया कि सिंगुलर के साथ इज लगता है, तो ही इज क्या हो जाएगा, ही इज। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, वर्ब। वर्ब क्या भैया, लिखना। लिखना मतलब इंग्लिश में राइट। अब उसके साथ क्या आईएनजी लेना, बिल्कुल आईएनजी लगाएंगे, तो ही इज राइटिंग। और उसके बाद क्या लगाया जाएगा, बच्चा कौन, बच्चे भैया हमारे पत्र, क्या बच्चे, पत्र। पत्र मतलब ऑब्जेक्ट, क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ही इज राइटिंग अ लेटर, क्लियर हमें लगा है। अब दूसरा देखो, अगर दिक्कत होगी तो कमेंट करना भैया, हमें अच्छा लगेगा अगर आप लोग कमेंट करोगे। अब दूसरा लिखो, वे घर जा रहे हैं, रूट के नहीं जा रहे हैं, वैसे जा रहे हैं, वे घर जा रहे हैं। तो जाने वाले को कौन रोकता है, वे घर जा रहे हैं। ठीक, अब इसे बनाना है इंग्लिश में, मतलब अंग्रेजी वाली भाषा में।
तो अंग्रेजी वाली भाषा में करने के लिए फिर वही सिस्टम, सब्जेक्ट का हुआ कि क्या होता है भैया, दे, पढ़ लेना, रट्टा मार लेना, दे। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, PJMR में क्या लगेगा, आर लगेगा, क्यों, क्योंकि वो प्लूरल, दे आर, बताए थे ना, पीछे वाला रोल देख लेना, दे आर। अब उसके बाद क्या लग जाएगा, वर्ब क्या है, गो, गो की अंग्रेजी, गो तो गो ही होती है, कौन अंग्रेजी बताते, बार बार बुलाते हो, दे आर गोइंग, क्या हो जाएगा, गोइंग। अब बच्चा कौन, घर, कौन बचा, मतलब ऑब्जेक्ट बचा भैया, तो ऑब्जेक्ट क्या है, होम, दे आर गोइंग टू होम। तुम लोग को थोड़ा इसमें होम और हाउस में थोड़ा बता देते हैं भैया। होम कब लगता है, जब अपने घर की बात होती है तो होम लगेगा, अगर जब दूसरे घर के, मतलब अपने क्या दूसरे घर को जाते, जैसे ऐसा बोल दिया राजू शिवम के घर जाता तो हाउस लग जाएगा, ठीक है ना। अगर सिंपल सा, अगर अपने कहीं कुछ ना बोला जाए, हर दूसरे को बोला जाता तभी हाउस लगता, बाकी अपने के लिए होम लगता। दो हो गया। अब देखते हैं तीसरा, ये बता के फिर इसके बाद निगेटिव भी चालू करेंगे, क्योंकि हम टाइम का लॉस बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मिटा देते हैं, बिल्कुल मिटाया जाए सर। अब एक बताने चल रहे हैं MI वाला सिस्टम, देखो ऐसे, तो इधर देखो भैया, तीसरा, मैं गाना गा रहा हूं, वैसे बहुत अच्छा तो नहीं गाता, मैं गाना गा रहा हूं तो सुन लो मेरा गाना, मैं गाना गा रहा हूं। इसे कैसे बनाएंगे, अंग्रेजी, कैसे बनाएंगे, अंग्रेजी में, तो क्या होगा, आई, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मैं का, आई, बचपने से रटते आए हैं, आई। अब उसके साथ क्या लगेगा, आई साथ ही लगता है, कब्बो मत लगाना, आर कब्बो मत लगाना, एम लगाना, लिखवाए हैं, आई एम, आई एम अब सिंगर, मतलब गाना के लिए क्या होता है, सिंगिंग, आई एम गुड सिंगिंग बोला जाता है, कभी सुने होंगे। तो गाना के लिए क्या होता है भैया, ये भी गाना है, गाना गा रहा, एक होता है सॉन्ग, जो होता है कि भोजपुरी सॉन्ग, हिंदी सॉन्ग, ये तो वो सॉन्ग होता है जो लिखा पर्चा में लिखा रहता है, जो वॉइस से निकाला जाता है तो सिंग होता है। आई एम सिंगिंग आ सॉन्ग। अब रैपिंग मत करना, 3-4 सॉन्ग का नहीं कर दिया, एन लगा दिया, तो ये सॉन्ग के लिए परफेक्ट है। हमें लग रहा है आपको आ गया, आई एम सिंगिंग आ सॉन्ग। कोई प्रॉब्लम कमेंट कर।